हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने एक मैथ्स का सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का प्रीवियस ईयर का जितना भी मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसको हम लोग टॉपिक एंड ईयर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुप ए का। हमने ग्रुप ए का अभी तक बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था 2019 ऑड और इवन, 2018 ऑड और इवन, 2017 ऑड और इवन और 2016 ऑड में सब कुछ करा। फिर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने 2019 में ऑड और इवन जितना भी क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2018 इवन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आपका पहला सवाल साफ नजर आ रहा है। पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5,2 एंड 2,6। अब हमको पता है कि भाई अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी। अगर हम लोग यहां से ऊपर को देखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो सुनना। 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर देख रहे हैं 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब टोटल 25 का मतलब 5। बोलो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। बोलो क्लियर है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो कोई बात नहीं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो भाई एक्स एक्सिस से 2/3 की दूरी पर है। तो 2/3 दूरी ये भी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ ऊपर वाले को लेके चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, अगर यहां से यहां तक की दूरी 2/3 है तो कितने जन को ये बात समझ में आ गया कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं 0,2/3 ये कोऑर्डिनेट को, क्योंकि यहां पर ये जो दूरी है वो 2/3 है। तो यहां का मतलब यहां पर x 0 और y का मान 2/3। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट मिल गया है, अब स्लोप मिल जाए तो मजा आ जाए। तो हमको ये बात भी पता है कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है, मतलब कि जो m है वह कितना है, 0 है। अब मेरे को स्लोप भी मिल चुका है और एक पॉइंट भी मिल चुका है। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता था, तो फॉर्मूला होता था स्ट्रेट लाइन का y माइनस y1 m x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है जब एक पॉइंट और स्लोप दिया रहता है तो स्लोप तो दिया हुआ है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप हो गया 0। चलो तो अब सुनना, y माइनस 2/3, क्योंकि y1 2/3। अच्छा, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप x माइनस 0। अब इधर 0 तो पूरा 0, तो सिर्फ कितना बच गया, सो सुनना, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 3 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। 3 को ऊपर फेंक देते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाओ, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लिखा नहीं जाएगा। तो बोलो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बोले इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। बोलता है द ग्रेडियंट ऑफ दिस
मतलब ये लाइन का इक्वेशन है। कैसे पता चला? क्योंकि x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है। तो हम तुमको क्या समझाए थे, याद करना। देखो, जब भी ना कोई भी लाइन ऐसे लिखा हो, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखना, बी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अच्छा, तो अब सुनना, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये देखो तो तुमको नजर आ रहा है कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में नजर आ रहा है, और जहां पर m को हम लोग स्लोप बोलते थे। अच्छा, ग्रेडियंट का मतलब भी हमसे यही पूछ रहा है कि बताओ ये जो लाइन दिया हुआ है उसका स्लोप क्या है। तो देखो, जब भी तुमसे स्लोप, तो अगर इसको कंपैरिजन करते हैं तो स्लोप m है, और m को क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस ए बाई बी। तो सुनना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लिख दिए। अब सुनना, स्लोप जिसको हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं, तो स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुनना, आंसर a बटा b मतलब कि x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट √3 बटा y का कोफिशिएंट -3। अच्छा, x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, और आगे में माइनस खुद से लगा देना। तो आगे में माइनस हम खुद से लगा देते हैं, माइनस। तो देखो, ये माइनस और ये माइनस कैंसल। फॉर्मूला सुनना क्या है? a बटा b और आगे में माइनस इंटू कर देना, मतलब x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, और इंटू में आगे माइनस। तो x का कोफिशिएंट कितना? √3। अच्छा से एक बार और देखना, यहां पर लिख रहे हैं ना, x का कोफिशिएंट √3, y का कोफिशिएंट -3, और अपने मन से आगे में माइनस इंटू कर देना। तो यही क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसल, ये √3 नीचे वाले 3 को काट देगा √3 में, है ना, काटेगा कि नहीं काटेगा? तो आंसर कितना हो गया? तो देखो, ये इसको काट दिया √3 बार में, तो 1/√3 आंसर हो गया, है ना, जिसको यहां भी हम दिखाए हैं। तो 1/√3 आंसर हो गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट या स्लोप। याद है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले एक बात समझना, बोलता है कि यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x1, y1, और यहां पर एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन तक की ये परपेंडिकुलर दूरी है, जिसका नाम क्या है? d। और ये दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने प्रूफ करा था, क्या था? d इज इक्वल टू, सो सुनना, मॉड ये a और ये x की जगह पे ये वाला पॉइंट बैठा देना, x1, b, और ये y की जगह पे y1 पॉइंट बैठा देना, और c जैसा था वो c रहेगा, और बटा में √a² प्लस b²। बोलो क्लियर है? अब सुनना सवाल, बोलता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन मतलब कि 0 0 टू द लाइन, इस लाइन तक का परपेंडिकुलर दूरी। तो एक लाइन है ऐसा, इसका क्या फॉर्मूला है? 3x प्लस 4y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन है लाइन का। तो पूछता है कि ये दूरी कितनी होगी, परपेंडिकुलर दूरी। फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस कुछ नहीं रखना है, सुनेंगे, मॉड 3 x और y की जगह ये वाला पॉइंट बैठा है, तो 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 0 माइनस 15, और बटा में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब तुम ऊपर में लिखेंगे, है ना, देखना, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0। अच्छा सुनना, आया क्या? तो मॉड माइनस 15 और बटा में 5। देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5। अच्छा,
अब चूंकि हमको पता है कि जो मॉड में होता है उसको कभी भी नेगेटिव नहीं लिख सकते, तो ये 15 और ये बटा में 5, तो कट पिट के कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बोलो क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन आया था, उसको अब देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? आ जाओ। चलो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है ना, जो 2018 इवेंट में आया था। क्या बोलता है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका रेडियस हमको बताना है। ठीक है, अब मेरी बात को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमको पता है कि जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है वह x माइनस एच वाई माइनस के और इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, जहां पर h k को हम लोग सेंटर बोलते हैं और r को हम लोग रेडियस बोलते हैं। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? आओ अब लिखते हैं इक्वेशन को, अच्छे से समझना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x कॉस थीटा 2y साइन थीटा माइनस 8 लिख दिए। अब यहां तक लिख लो, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखे। अब सुनना, सबसे पहले देखो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है, तो आगे बढ़ो। अब फिर देखो कि x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा, जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से भागा दो, तो सिर्फ क्या बचेगा cos थीटा। अब जो भी आया उसका स्क्वायर करो, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब जितना आया उतना ही जोड़ो और उतना ही घटाओ। सो सुनना, जोड़ देते हैं cos स्क्वायर थीटा, घटा देते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा, सही है। अब सुनना, उसी प्रकार से y का कोफिशिएंट देखो, तो y का कोफिशिएंट है 2y साइन थीटा। अब जितना कोफिशिएंट है उसको 2 से भागा दो, सॉरी सिर्फ साइन थीटा है ना, 2 साइन थीटा, तो 2 से भागा दिए तो सिर्फ साइन थीटा बचा। जो भी बचा उसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा, जो भी आया उतना ही जोड़ दो और उतना ही घटा दो। अब इज इक्वल टू 0 कर दो। बोलो क्लियर है? अब सुनना अच्छे से, हम पहले दिन भी बताए थे, आज भी बता रहे। अब सुनना, एक्स स्क्वायर और जो तुम एक्स का कोफिशिएंट जोड़े थे ये और ये, देखो तो इन तीनों को मिला के लिख सकते हो एक्स प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब सुनना, इसको वाई स्क्वायर 2y साइन थीटा और प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा, इसको मिला के लिख सकते हो y प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच कौन गया? सो सुनना, -8 और क्या बच गया? सो सुनना, ये सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस वाला बचा हुआ है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनना, x प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर y प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सुनना 8, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं बच जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अच्छा अब सुनना, इतना के जगह पे 1 नहीं लिख सकते हैं, तो जब इतना के जगह पे 1 लिख सकते हैं तो -8 और -1 को -9 नहीं लिख सकते हैं। जब -9 लिख सकते हैं तो -9 उधर नहीं लिख सकते हैं, तो +9 हो जाएगा। जब +9 लिख सकते हैं तो इसको नहीं लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो तो सर्कल का सेंटर देखो, सर्कल का सेंटर देखो, तो सेंटर कितना है माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मिला के देखो। और रेडियस कितना आया है? तो रेडियस आया है 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा लेंदी गया है लेकिन तरीका यही है ना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप किए, इसीलिए सारा स्टेप करा है, इसीलिए उतना लंबा गया है, लेकिन तरीका ऐसे ही है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मेरे तरफ से, क्यों?
क्योंकि ये कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है और कोनिक सेक्शन में पिछले कभी पढ़ना नहीं था, इसलिए हम अगर रहते हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, इसलिए हर या 2019 ऑड हो या 2019 इवन हो, सब में हमने कराया है, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 क्वेश्चन कराएंगे कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। ये आया हुआ एग्जाम में नहीं है, ये मेरे तरफ से है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोला इफ ई इज इक्वल टू 1 देन कोनिक सेक्शन इज, अच्छा ई रिप्रेजेंट करता है क्या, इसेंट्रिसिटी का। तो हम लोग जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी का मान या तो 1 होगा, या तो 1 से कम होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा। जब इसेंट्रिसिटी का मान 1 से ज्यादा होता है तो हाइपरबोला बनता है, अगर इसेंट्रिसिटी का मान 1 से कम होता है तो इलिप्स का फॉर्मेशन होता है, और जब इसेंट्रिसिटी का मान 1 होता है तो हम लोग इसको पैराबोला में कंसीडर करते हैं। तो अपने हिसाब से आंसर कौन है, तो अपने हिसाब से आंसर है बी। बोलो क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है फॉर ए गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। तो ये सुनना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अच्छा कैसा पैराबोला बनेगा, तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सो सुनना, तुम y का वैल्यू पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, x हमेशा निगेटिव ही आएगा, देख लो अच्छे से। तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम x का वैल्यू पॉजिटिव लो या x का वैल्यू तुम निगेटिव लो, जो पैराबोला बनने वाला है वह इसी टाइप का बनने वाला है। बोलो इसमें कोई कष्ट, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा अब याद करना, इस साइड मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब फोकस इधर ही होगा, और फोकस का कोऑर्डिनेट अगर इधर होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0। याद आया। अब चूंकि हम लोग को क्या पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम लोग माइनस के टर्म में देखें तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, यही होता है। बोलो क्लियर है। अच्छा अब ये बात तो क्लियर हो गया भाई, तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अगर a देखें, a का वैल्यू अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ बात को सुनना, तो 4a इज इक्वल टू 12 नहीं लिख सकते हैं, 4a इज इक्वल टू 12, तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा 3, लेकिन हमको पता है कि a का मान आया है 3, तो a का मान 3 है ना, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा फोकस का, तो -3,0। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। सुनना, a का मान है 3, क्योंकि हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं तो 4a इज इक्वल टू -12 लिखेंगे। बोलो क्लियर है। तो यहां पर हमको साफ नजर आ रहा है कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब a इज इक्वल टू 3, लेकिन मेरा तो फोकस का कोऑर्डिनेट जो है, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है, -a,0, तो a का मान 3, तो कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए फोकस का, तो फोकस का कोऑर्डिनेट होना चाहिए -3,0। ऑप्शन है नहीं है, तो नन होगा आंसर। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कितना कोऑर्डिनेट होगा, -3,0। बोलो क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 2018 ऑड में जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।